आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हमारा पहला दे रखा है संवहन ऊतक, दूसरा है मेसोफिल, तीसरा है संवहन बंडल, चौथा है रंध्र, पांचवा है मेरिस्टेम। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है संवहन ऊतक? पहला है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। संवहन ऊतक, सबसे पहले देखते हैं कि संवहन ऊतक होते क्या हैं। संवहन ऊतक यानी कि ऐसे ऊतक जो किसी पदार्थ का संवहन करते हो। ठीक है, जैसे कि जल, खनिज लवण, खनिज लवण तथा भोजन। ठीक है, इनका संवहन करते हो। ठीक है, और इनका संवहन कौन करता है? इनका संवहन दो ऊतक करते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। क्या होते हैं दो संवहन ऊतक? कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। जो जाइलम होता है वह जल एवं जो खनिज होता है उसका संवहन करता है, तथा जो फ्लोएम रहता है वह भोजन का संवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, जल का संवहन व खनिज का संवहन जाइलम करता है और जो भोजन रहता है उसका संवहन करता है कौन? फ्लोएम। ठीक है, तो यह क्या हो गया? संवहन ऊतक, यानी संवहन ऊतक की भांति कार्य करते हैं। दूसरा हम देखते हैं मीजोफिल। तो जो मीजोफिल रहती है वह कहाँ पाई जाती है? वह पत्तियों में पाई जाती है। किधर पाई जाती है? यह पत्तियों में पाई जाती है, जिसे पर्ण मध्योतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पर्ण मध्योतक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के जो भरण ऊतक होते हैं, भरण ऊतक, या कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट युक्त ऊतक। जो भरण ऊतक होते हैं वह क्या होते हैं? वह क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पर्ण मध्योतक कहा जाता है। क्या होते हैं? पर्ण मध्योतक होता है। ठीक है, और यह किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं संवहन बंडल की। आगे जो अगला दे रखा है हमें संवहन बंडल। ठीक है, तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं संवहन बंडल। संवहन बंडल, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यह भी जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उन ग्राउंड टिश्यू से बहुत से संयुक्त होते हैं, तथा यह होते हैं कोलेट्रल। संयुक्त भी होते हैं तथा कोलेट्रल भी होते हैं, व बंद संवहन पूल भी पाए जाते हैं, उसमें बंद भी पाए जाते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है? इनमें जो कैम्बियम रहता है, इनमें जो कैम्बियम रहता है वह क्या होता है? उस कैम्बियम का अभाव होता है, तथा जो प्रत्येक संवहन बंडल होता है उस संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरन कायमा की कोशिका होती है। किसकी कोशिका होती है? स्क्लेरन कायमा की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इनका जो संवहन पुल रहता है, क्या होता है? इनका जो संवहन पुल या जो जाइलम रहता है या फिर संवहन बंडल रहता है वह जाइलम तथा फ्लोएम का बना होता है। जो संवहन बंडल रहता है वह जाइलम तथा जो फ्लोएम होता है, क्या रहता है? जाइलम तथा फ्लोएम उसका बना होता है। ठीक है, जो जाइलम रहता है उसमें वेसल्स, ट्रैकिट्स या फिर वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम रदुतक तथा जाइलम ऊतक पाया जाता है। जाइलम ऊतक तथा जाइलम तंतु भी पाया जाता है। जबकि फ्लोएम रहता है उसमें चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। जो एक बीजपत्री तने रहते हैं उनमें क्या होता है? उनमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है एक बीजपत्री जो रहते हैं उनमें। ठीक है, और जो कैम्बियम होता है वह क्या होता है? वह जाइलम और फ्लोएम के बीच की भित्ति होती है। ठीक है, और जो संवहन बंडल रहते हैं उसमें खुला संवहन बंडल, बंद संवहन बंडल भी पाया जाता है। अगला दे रखा है हमें रंध्र। रंध्र यानी कि क्या होते हैं? रंध्र यानी कि जो स्ट्रोमेटा होते हैं वह, यह रंध्र क्या करते हैं? यह रंध्र खुलते हैं। कब खुलते हैं? यह खुलते हैं दिन में। जब द्वार कोशिका क्या आती है? यह दिन में खुलते हैं। जब द्वार कोशिका स्फीति अवस्था में आती है तो यह क्या कर जाते हैं? खुल जाते हैं। परंतु जब जो द्वार कोशिका रहती है वह स्फीति अवस्था में नहीं होती है, तब क्या होते हैं? यह जो द्वार रहते हैं
ठीक है, यह जो द्वार कोशिका रहती है वह बंद हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। द्वार कोशिका के द्वारा रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तथा इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन है वह होता है, तथा वाष्पोत्सर्जन में कमी तथा जल की हानि में कमी किसके कारण आती है, रंध्र के द्वारा ही आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रंध्र कहते किसे हैं। तो जो क्या होती है, जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के हरे जो तने होते हैं, उन पत्तियों के पत्तियां तथा जो हरे तने रहते हैं उनके क्या होते हैं, उनकी जो बाह्य त्वचा होती है, पत्तियां तथा जो हरे तने रहते हैं उन तनों की जो बाह्य त्वचा होती है तथा जो उन पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है, उन बाह्य त्वचा की जो कोशिका होती है, उन बाह्य त्वचा की जो कोशिका होती है, उस कोशिका के मध्य क्या पाए जाते हैं, उस कोशिका के मध्य असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और ये रंध्र रहते हैं, यह कैसे रहते हैं, यह अर्धचंद्राकार रहते हैं। कैसे रहते हैं, अर्धचंद्राकार रहते हैं, जो वृक्काकार रक्षक कोशिकाओं, ठीक है, वृक्काकार रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिनके जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है, जिनके जीव द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और यह क्या होती है, जो रक्षक कोशिका होती है उनके चारों ओर सहायक कोशिका होती है, जो बाह्य कोशिकाओं से भिन्न होती है। और रंध्र की तरफ क्या होती है, जो दीवार रहती है वह मोटी और बाहर की तरफ पतली दीवार रहती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होती है, पतली दीवार रहती है। तो यह क्या होते हैं, यह हो गया रंध्र के बारे में। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक। तो यह क्या होते हैं, यह विभाज्य ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, यह विभाज्य ऊतक होते हैं या विभाज्योतक होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो समसूत्री विभाजन करने की इनमें बार बार क्षमता होती है। क्या होती है, इनमें बार बार समसूत्री विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, इनकी जो कोशिका होती है वह छोटी होती है, अवयस्क होती है। इनकी जो कोशिका होती है वह छोटी तथा अवयस्क होती है। ठीक है, तथा अंडाकार होती है। ठीक है, तथा यह क्या करते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, इसमें कण युक्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, कण युक्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो इसमें जो केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है। जो केंद्रक रहता है वह बड़ा होता है, तथा इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। जो कोशिका होती है उसके अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। क्या होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो विभाजक रहते हैं वह स्थिति या फिर जो कह सकते हैं कि स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि शीर्षस्थ विभाजक जो कि शीर्ष पर रहते हैं। ठीक है, जड़ तने के, पार्श्वस्थ विभाजक जो कि पार्श्व भाग में रहते हैं जड़ तने के, और एक होता है अंतर्वृष्टि। तो जो अंतर्वृष्टि होते हैं वह क्या होते हैं, वह पत्तियों और पर्व संधियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्थायी ऊतक रहते हैं उसका वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो हमारा उत्तर यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।